नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ इक्विटी चैनल। तो टुडे आज हम लोग जानेंगे मार्केट का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने आज क्लोजिंग लगाया है लगभग 25,492 का। तो अगर यहाँ आप चेक करो तो क्या निफ्टी बाउंस बैक करने को तैयार है या फिर निफ्टी वापस नीचे का 25,000 का लेवल टच करने के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंथली में जाते हैं। मंथली में क्या निफ्टी कैसा चल रहा है, इसका क्या रेंज है, रेंज बाउंड्रीज क्या है और क्या स्थिति है, क्या निफ्टी 26,266 का 250 का लेवल तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ मंथली में, तो मंथली में जो निफ्टी है 25,492 पे चल रहा है। तो ऐसा कुछ मंथली में कोई कैंडल नहीं बना रहा है कि ताकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन हो सके। अगर मैं इस चीज़ को अगर ड्रा करता हूँ इस चीज़ को, तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगा। मतलब कि ये आपको आ जाएगा 23,925 में 24,000 के आसपास, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि ये भी आ सकता है लेकिन अभी के लिए मुश्किल दिख रहा है, इसलिए मैं वीकली में जाऊँगा। तो वीकली में या मंथली में देख लो कि आपको डबल टॉप लगा चुका है, लगभग ये डबल टॉप ही लगाया है। अब हो सकता है कि मार्केट को ट्रेस करके वापस ये 23,920 के लेवल पर लेकर जाए, लेकिन कुछ वीकली में भी बहुत सारे हर्डल्स होंगे, तो उसको भी मद्देनज़र देख करके देखना पड़ेगा चीज़ें को। यहाँ पर निफ्टी ने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप ये चेक करो कि वीकली में क्या हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक से निफ्टी गिर रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो निफ्टी यहाँ से इस रेंज में आकर के निफ्टी ने फॉल दिया है। तो क्या ये फॉल पूरा नीचे तक जाएगा, मतलब ये क्या ये फॉल पूरा आपको 24,564 तक जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप किया होता तो मैं ज़रूर बोलता कि हाँ ये 24,580 तक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 20 से भी खड़ा, 20 से भी ये बाइंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं हो सकती, लेकिन ये 50% के लेवल तक पहुँच चुका है। ये आपको दिख रहा होगा 50% के लेवल पर पहुँच चुका है, 25,348। ये गोल्डन जोन होता है जहाँ पे हो सकता है निफ्टी बाउंस बैक करके वापस नया हाई लगा सकता है। तो अगर अब इसको हम डेली में देख लेते हैं, तो डेली में कि हाँ, डेली में जो है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉकिंग इसको मानो, यहाँ से निफ्टी ने टच करके वॉल्यूम बैलेंस को टैप करके वहाँ से तुरंत रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ आप चेक करोगे तो लगभग ये कितने पॉइंट का दे दिया ऊपर, 217 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस क्लोजिंग दिया है 156 पॉइंट, 160 पॉइंट के 70 पॉइंट के आसपास ऊपर। तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ यहाँ स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे हमको स्ट्रेंथ दिख रहा है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसको 4 आवर में एक बार डिफाइन करके देखते हैं क्या कह रहा है निफ्टी। तो 4 आवर में भी ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है, इसको टैप किया ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि कल मंडे को निफ्टी खुलेगा तो ये आपको गैप अप खुल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से फिर से सेलिंग आए। यहाँ तक के लिए रेंज के लिए तो ठीक है कि निफ्टी, हाँ ये आपको अगर जाना भी है तो इस रेंज के लिए हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी में तो हल्का सा सेल आ सकता है, यहाँ से हल्का सा सेल आ सकता है। तो हमारा मानना ये है कि यहाँ से जो है वो, यहाँ से हो सकता है कि ये ऊपर जा सकता है। आपको इस लेवल के लिए 25,680 के लेवल तक ये जा सकता है। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में मिला लें तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई जोन नहीं है। अब ये जोन है, इस जोन पे हो सकता है कि ये टैप करके वापस से ये नीचे के लिए दर्शन दे। लेकिन यहाँ तक के लिए कोई जोन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई जोन नहीं दिख रहा है कि ये आपको यहाँ से डिक्लाइन हो। यहाँ से सीधा जाएगा तो ये आपको लगभग 25,726 के लिए जा सकता है। तो ये रहा निफ्टी की में पूरा डिस्कशन। वीकली में हमने देखा, मंथली में देखा, डेली में देखा, 4 आवर में क्या कर रहा है और कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, मैंने आपको ये बताया। अब इस उम्मीद ना रखो कि तुरंत ये न्यू हाई लगा देगा। अब जिस तरह से आईपीओज जो इस तरह से आए हुए हैं मार्केट में और उनकी धराशायी हुई है, जितनी भी आईपीओ और क्ला इंडिया हो चाहे स्टर्ट्स हो, स्टर्ट्स की तो बहुत गंदा लिस्टिंग हुआ और वो तो आईपीओ प्राइस को भी उसने रिक्लेम नहीं किया, वापस वो पूरा पूरा नीचे आ गया। तो मुझे लगता है कि निफ्टी जिस तरह से लगातार 1 2 3 4 5 6 छठा दिन गिरा है, लगातार इस वीक में सेलिंग ही हुई है निफ्टी में। लगभग टॉप से निफ्टी कितना गिर गया,
अभी का जो हाई लगाया था उससे लगभग निफ्टी गिर चुका है आपको 2.5%, मतलब 664 पॉइंट। कहाँ निफ्टी लोग जब आए थे 6 26 और 100, अब सब लोग बोल रहे थे कि अब तो न्यू ऑल टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, कहाँ है निफ्टी? फिर से आगे 25,500 400 पर। तो आप कभी नहीं कह सकते हो कि अब ऑल टाइम हाई चल जाएगा या फिर गिरेगा, लेकिन सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। आपने एनालाइज किया मार्केट को, हाँ यहाँ पर भाई हमको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था वीकली पर, डेली पे भी हमको अच्छा खासा वॉल्यूम बैलेंस भी दिखा, मैं उसको टैप किया और उसको आराम से पूरी तरह से नीचे आया। तो ये एनालिसिस है आपका निफ्टी के बारे में। अब आइए हम लोग आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, मेन बोर्ड आईपीओ में हमारा अभी जस्ट मेन बोर्ड आईपीओ का लिस्ट हुआ है ओखला इंडिया और स्टड्स एसेसरीज का। तो ओखला इंडिया में आपको पता ही चल गया है कि ओखला इंडिया ने कितना अच्छा लिस्टिंग दिया है, मे बी 2% ओनली, जहाँ ये 10% का लिस्टिंग दिखाने वाली थी, कंपनी ने सिर्फ 2% का लिस्टिंग दिया है। और स्टड्स ने तो -2% -1% पे लिस्टिंग देने के बाद ये क्लोजिंग भी बहुत गंदा हुआ है। अगर मैं स्टड्स का निकालूं तो स्टड एसेसरीज बहुत ही गंदा क्लोजिंग, या बहुत ही गंदा, लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे क्लोजिंग दिया है, 559 560 के आसपास। तो अब इसमें हो सकता है कि अभी और भी क्वाली है। अब जब तक इसमें QIBs पैसा नहीं डालेंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डालेंगे, अब ये रिक्लेम करने का पोजीशन अलग करेगा। मैंने क्या किया, मुझे स्टर्ट्स अलॉटमेंट मिला था, तो मैंने इस प्राइस पर लगभग ये जब क्लोजिंग दिया 15 मिनट का, मैंने 580 82 के आसपास मैंने निकाल दिया। 5 मिनट में मैंने क्लोजिंग देखा कि हाँ ये आपको रिक्लेम कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो मैंने 583 के आसपास मैंने निकाल दिया। फिर वहाँ से फिर पूरा यात्रा नीचे चला गया। कोई नहीं, आप जो लोग बने हुए हैं स्टड्स में वो देख सकते हैं आगे क्या होगा। अब मैं यहाँ पे क्लैरिटी नहीं बता पाऊंगा कि ये आईपीओ प्राइस को रिक्लेम करेगा कि नहीं करेगा। लगभग ये टॉप से आपको 5 5.5% गिरा हुआ है, तो अब अगर इतना का आप लॉस ले सकते हो, 5 5.5% का लॉस ले सकते हो, कुछ ज़रूर आप फिर आप क्या करोगे, फिर आपको निकल जाना चाहिए। लगभग आपको 5% का नुकसान यहाँ मिल रहा होगा। तो क्या अब नेक्स्ट आईपीओ जो है इसका नाम है ग्रो, आज जिसका क्लोजिंग हुआ है ग्रो का, क्या उसमें मैंने अप्लाई किया है? तो उसमें मैंने बहुत ही कम एप्लीकेशन में अप्लाई किया है। मैंने फुल फोर्स अप्लाई नहीं किया, फुल फोर्स किया मैंने, बहुत मिड फोर्स में मैं अप्लाई नहीं किया, मैंने बहुत ही कम एप्लीकेशन अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं था कंपनी की, और प्लस में ये GMP 5% पे आके रुक गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा लिस्टिंग देगा। मे भी निगेटिव में भी लिस्ट दे दे, क्योंकि जिस तरह से लेंसकार्ट का भी स्थिति खराब हो रही है, मुझे लगता है कि सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रो पर, पाइन लैब पे भी इम्पैक्ट, और फिजिक्स वाला पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड ये कुछ हद तक ठीक कंपनी दिख रही है अगर इसकी फाइनेंशियल देखी जाए तो। या टेक्नोको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड, ये काफ़ी टाइम है अभी, 14 नंबर क्लोजिंग होगी, लेकिन ये भी कुछ ठीक ठाक का आईपीओ दिख रही है। तो 14 नंबर तक निफ्टी कहाँ जाएगा इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप निफ्टी को, मैंने आपको बताया कि हाँ निफ्टी हो सकता है कि इस लेवल को क्लेम रिक्लेम करने को जा सकता है, इस वाले लेवल को 25 या 700, तो ज़रूर सब में बाइंग GMP में आ सकती है, बाकी सारे आईपीओ में। तो ये रहा सारा डिस्कशन आईपीओज और बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।